एएनसी पहले कराई जाती है कि कहाँ से आप आए, आप किस लिए आए हैं, तो उनको बताना है कि ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ डिलीवरी की हर सुविधा होती है। और अस्वस्थ बच्चे को एएनएम के पास रिपोर्ट देते हैं, लेकिन हम लोगों के सरकार कोई ध्यान नहीं रखते हैं। बस प्रोत्साहन राशि दे दिए और मानदेय का भुगतान आज 14 सालों से हम लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार तो आंख मूंद के सोए हुए हैं। जच्चे बच्चे पर मने गर्भधारण के समय से बच्चे की 2.5 बरस तक से 5 बरस तक के बच्चों को देख रेख हम लोग करते हैं, लेकिन यह निकम्मी सरकार, दल बदल हुआ सरकार हम लोग की आज तक कुछ भी नहीं किया। वादा कर करके मुकर जा रही है। तो इसलिए हमारा कहना है कि जो हम लोग की समझौता के लागू किया था, वर्तमान में सरकार अभी जो है वह तेजस्वी के साथ में थी, आज वो दल बदल करके इधर आ गए हैं, लेकिन हमारी मांग तो उन्हीं को पास है। हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे तो यह जो 16 तारीख आने वाली है, पूरे राज्यव्यापी हम लोग पूरे भारत में जितना है मजदूर, किसान, आशा, ममता, कोरियर, मिड डे मील, आंगनबाड़ी रसोईया या ट्रक चालक, बस चालक जो है सब कोई हम लोग एकदम बहुत जोर तोर से प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और इसके बाद अगर यह नहीं मानेगी सरकार तो 20 तारीख के पूरे बिहार में हम लोग मुख्यमंत्री के घेराव करेंगे। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, ममता कार्यकर्ता जिन्हें हम माँ का दूसरा रूप कहते हैं, जो गर्भवती महिलाओं के डिलीवरी के बाद उनकी देखभाल करते हैं, उनकी सेवा सत्कार करते हैं, और उन्हें ममता इसीलिए कहा जाता है कि वो हमारी दूसरी माँ बनकर सामने आती है। अगर बात करें गाँव की विशेष तौर पर, तो उन्हीं ममता कार्यकर्ताओं का जो धरना है गर्दनीबाग धरना स्थल पर, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जमावड़ा लगा है। पूरे पटना जिले से आई हुई हैं ममता कार्यकर्ता और यहाँ पर अपनी मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। आखिर क्या मांग है, हमने अभी बातचीत की थी, लेकिन अभी हम कुछ महिला कार्यकर्ताओं से जो ममता कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कारण है। धरना आप लोग दे रही हैं, ममता कार्यकर्ता हैं, आप लोगों को माँ का दूसरा, अच्छा ममता कार्यकर्ता है, अच्छा माँ का दूसरा रूप आपको कहा जाता है। बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ सीटू के संघ हम लोग 13 सालों से आज तक हम लोग जच्चा बच्चा के रक्षा किए, फिर भी सरकार हम लोगों को ध्यान नहीं दे रही है और हम लोग को प्रोत्साहन राशि भी समय पर नहीं मिलता है और वेतन का आज तक अभी भुगतान नहीं हुआ है। नीतीश सरकार ने फैसला लिए थे कि ममता प्रसव सेविका को हम 9,000 रुपया का मानदेय देंगे, इस वजह से हम लोग को चयन हुआ था, लेकिन आज तक भी हम लोग को वेतनमान का सूचना नहीं मिला। हम लोग बार बार धरना, प्रदर्शन, रैली अथवा करते हैं भूखे प्यासे, फिर भी सरकार हम लोगों के पास ध्यान। और 8 घंटे हम लोग एक कट से ड्यूटी करते हैं, बच्चे को जन्म लेने से लेकर एकदम सुई पड़ने तक हम लोग को सेवा। कार्यों की बात करें, बहुत लोग को ये भी नहीं पता है ना कि ममता कार्यकर्ताओं के काम क्या होते हैं, बस ये पता है डिलीवरी के क्या क्या होते हैं, बता कि जो प्रसव सेवा है उनसे एएनसी पहले कराई जाती है कि कहाँ से आप आए, आप किस लिए आए हैं, तो उनको बताना है कि ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ डिलीवरी की हर सुविधा होती है। उनकी डिलीवरी हो जाती है, बच्चे जन्म ले जाती है, उसके बाद जब बच्चे जन्म ले लेते हैं तो उनके 1 घंटे के बीच में उनको स्तनपान कराते हैं, गाढ़ा पीला दूध पिलाकर उन्हें स्वस्थ रखते हैं और अस्वस्थ बच्चे को एएनएम के पास रिपोर्ट देते हैं, लेकिन हम लोगों के सरकार कोई ध्यान नहीं रखते हैं। बस प्रोत्साहन राशि दे दिए और मानदेय का भुगतान आज 14 सालों से हम लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार तो आंख मूंद के सोए हुए हैं, फिर भी महादलित और गरीब लोगों पर ध्यान नहीं देते हैं। अमीरों को परसेंटेज बढ़ाते हैं कि ये परसेंट बढ़ जाएगा, लेकिन ममता का इतना लॉकडाउन हुआ, लेकिन हम लोगों को 1 रुपया भी नहीं भुगतान हुआ। बात करें अगर महादलित की सरकार, बिहार सरकार अपने आप को कहती है, लेकिन वही महादलित धरना देते हैं, तो इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? सरकार तो कहती है कि हम महादलित को और महिलाओं के उत्थान के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज हमारी जो वर्तमान में सरकार जो पलटू चाचा कहा जाते हैं, हम लोग की महादलित की उत्थान करने की बात करते हैं, लेकिन और जहाँ तक हम समझते हैं क्या महिलाओं पर, महादलितों पर शोषण दोहन करना शुरू कर दिए कि जो कि 14 बरस से ममता काम कर रही है पीएच में, जच्चे बच्चे की सुरक्षा रखती हैं। हमारी आशाओं हैं कि 2005 से बहाल हुए, 2005 से
हम लोग आज तक काम करते हैं। जच्चे बच्चे पर माने गर्भधारण के समय से बच्चे की 2.5 बरस तक से 5 बरस तक के बच्चों को देख रेख हम लोग करते हैं। लेकिन यह निकम्मी सरकार, दल बदल हुआ सरकार हम लोग की आज तक कुछ भी नहीं किया, वादा कर कर के मुकर जा रही है। तो इसलिए हमारा कहना है कि जो हम लोग की समझौता के लागू किया था, वर्तमान में सरकार अभी जो है वह तेजस्वी के साथ में थी, आज वो दल बदल करके इधर आ गए हैं। लेकिन हमारी मांग तो उन्हीं को पास है, हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे तो यह जो 16 तारीख आने वाली है, पूरे राज्यव्यापी हम लोग पूरे भारत में जितना है मजदूर, किसान, आशा, ममता, कोरियर, मिड डे मील, आंगनबाड़ी, रसोईया या ट्रक चालक, बस चालक जो है सब कोई हम लोग एकदम बहुत जोर तोर से प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और इसके बाद अगर यह नहीं मानेंगे सरकार तो 20 तारीख के पूरे बिहार में हम लोग मुख्यमंत्री के घेराव करेंगे विधानसभा में, अगर हमारी मांग नहीं पूरी करेगी तो। वेतन को लेकर भी सवाल आते हैं कि वेतन आप लोगों में ऐसी कटौती की जाती है कि कभी कभी 3 से 4 महीनों तक भी वेतन नहीं मिलता है। वेतन मैं मीरा सिन्हा, बिहार राज्य आशा एवं आशा फैसिलिटेटर संघ की राज्याध्यक्ष हूँ। मेरा नाम मीरा सिन्हा हुआ। हम लोग को सरकार जब कि देश में 18 राज्यों में माता और बच्चे मर जाते थे, उसी के बचाव के लिए हम लोग को बहाल किया गया 5 में। तब से हम लोग काम करते आ रहे हैं। आज तक हम लोग गर्भवती माता से लेकर के और बच्चा होने के बाद भी, बच्चा होने के बाद 5 साल तक हम लोग का सब सुई दिलाते हैं। अब तो और 10 से 16 हो गया है। 10 वर्ष के बच्चों को भी पड़ता है, 16 वर्ष के बच्चों सारा को टीकाकरण दिलाते हुए और काम करते हुए अभी हम लोग को जो प्रोत्साहन राशि जो सरकार देती थी, जो काम करते हैं उसका प्रोत्साहन राशि देती थी 18 में, वही राशि आज भी चल रहा है। 18 में जो प्रोत्साहन राशि मिलती थी वही राशि आज चला, यानी 6-7 साल 5-6 साल के बाद भी आज वही राशि चल रहा है। आज भी वही राशि चल रही है। उसके लिए हम लोग हड़ताल बार बार करते रहे हैं। अगली सितंबर को हम लोग ईडी से बात हुई थी, स्वास्थ्य मंत्री से, कि तो उन्होंने हम लोग को जो है सो जो प्रोत्साहन राशि उसको बढ़ाने का लेटर बढ़ाने को कहे थे ऊपर केंद्र सरकार को। और इन्होंने हम लोग को आशा को और ये फैसिलिटेटर को पहले ये क्या कहते 18 में हम लोग को 1000 रुपया राज्य सरकार देती थी। उसके बाद अभी ईडी के द्वारा 1500 रुपया और बढ़ाया गया है, यानी 1500 प्लस 1000, 2500। उसका कागजात अभी जो है सो सौंपा गया है और उसके बाद वो चला गया है, कैबिनेट में चला गया है। लेकिन ये हम लोग को मिलने ही वाला था, उसमें सिग्नेचर करना था मुख्यमंत्री को। तो वो क्या जे बीजेपी सरकार को ये रास नहीं आई और उन्होंने मछली का फंदा लगा करके नीतीश को अपनी ओर खींच लिए, बंसी लगा करके, और वो पलटू चाचा चले गए उनके समक्ष, जिसके कारण हम लोग का कागजात जो है धर्म में लगा। महादलित के जो सरकार खुद को कहते थे, उनको महादलितों से नहीं प्यार, कुर्सी से प्यार। कुर्सी से प्यार है। हाँ, ये तो बात है कि महादलित के जो सरकार थे उनको कुर्सी से नहीं, ये गरीबों से नहीं और दलितों से नहीं प्यार है, उन्हें कुर्सी से प्यार है। जैसे कि अब हम ही लोग को कहते हैं, ऊपर के जितने नेता लोग हैं, या तो राज्य के हो या मुख्यमंत्री के केंद्र के हो, सभी लोग कहते हैं कि ये लोग तो स्वयंसेवक है, ये सहायता करने के लिए लोग को रखा गया है। तो हम लोग सहायता करते हैं और इसका श्रेय जाता है हम लोग के काम के प्रति। स्वास्थ्य मंत्री को कितने बार प्राइज मिल चुके हैं, हम लोग को क्या मिला? हम लोग को मजदूरी भी नहीं मिलता है। काम का दाम मांगने पर तो काम के दाम मांगने पर 2007 का आप लोग को याद होगा कि आशा पर लाठीचार्ज किया गया था, पानी का बौछार 7 में काम का दाम मांगने पर। 7 में ही हम लोग पर लाठीचार्ज हुआ, पानी का बौछार हुआ, रबड़ की गोलियां दागी गई, बाल खींचे गए, चीड़-हरण हुआ, तब भी हम लोग को कुछ पड़ा। जबकि हम लोग को बहाल हुए तो उस टाइम गैस सिलेंडर का दाम मात्र 300 रुपया था। आज हम लोग अगली साल तो 1250 में लेते थे, अभी तो 100-200 घट गया है। तो बताइए कि हम गरीबों को क्या
तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी यहाँ पर ममता कार्यकर्ता हैं, जितनी भी आशा कार्यकर्ता हैं, वो धरना दे रही हैं। आपको बताते हैं, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि ममता कार्यकर्ता जिन्हें माँ का दूसरा रूप कहा जाता है, उनका कार्य क्या होता है। तो ममता कार्यकर्ताओं का कार्य ये होता है कि डिलीवरी के बाद गर्भवती महिलाओं का जो देखरेख किया जाता है वो इन्हीं की तरफ से किया जाता है। और उसके साथ में पहले आप देख लीजिए, नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पर ममता और एवं आशा कार्यकर्ताओं की तरफ से। आपको बता देते हैं कि जो गर्भपात से लेकर हर एक ऐसी चीज़ें जो गर्भवती महिलाएं डिलीवरी के बाद करती हैं, वो इन्हें ममता कार्यकर्ता ही सिखाती हैं गर्भवती महिलाओं को। और आपको बताते हैं कि माँ का दूसरा रूप कहा जाता है ममता कार्यकर्ताओं को। लेकिन इनके वेतन को लेकर जहाँ तक बात है, प्रोत्साहन राशि ही इन्हें दी जाती थी, प्रोत्साहन राशि तक ही ये सीमित थी, कोई परमानेंट इनका पेमेंट नहीं था। लेकिन आपको बता देते हैं कि जो प्रोत्साहन राशि भी इन्हें मिलती थी वो भी बंद हो चुकी है। और लगातार महीनों से जो ये धरना दे रही हैं उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस वजह से, इस कारण से ऊब कर 16 फरवरी को ये लोग एक बड़ा धरना निकालने वाले हैं, जो कि वो भी हम आपको खबर में बने रहेंगे और दिखाते रहेंगे। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के साथ बने और देखते रहेंगे न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी पिंटू के साथ। धन्यवाद।